की जितनी भी कंपनियां हैं उसके मालिक भारत के लोग हैं। उसके मालिक कौन है? अगर भारत की संख्या 117 करोड़ है, 120 करोड़ है और 125 करोड़ है, अगर है जितनी भी है, तो वो सारे के सारे लोग पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उसके मालिक भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मालिक है। तो ये जो हम मालिक है, भारत के लोग मालिक है। अगर ये कंपनियां या इन कंपनियों के शेयर बेचने का कार्यक्रम या प्राइवेटाइजेशन करने का कार्यक्रम अगर किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन करने का कार्यक्रम करने का मतलब होता है कंपनियों को बेचना। जब कंपनियों को बेचा जाता है, आपको उदाहरण देता हूं, ऑयल सेक्टर की कंपनियों का असेसमेंट किया गया और एक्सपर्ट लोगों ने बताया कि ऑयल सेक्टर के कंपनी का असेट 1,13,000 करोड़ रुपया है। पुरानी बात, पुराना आंकड़ा बता रहा हूं, 1,13,000 करोड़ रुपया उसका असेट है। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए उसको निकाला था। उसका असेट कितना है? 1,13,000 करोड़ का। अगर उसको 15,000 करोड़ रुपया में बेचा जाता है तो इसका मतलब है 98,000 करोड़ रुपया लॉस, या 98,000 करोड़ रुपए की जो आप लोगों की वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है, वो नेशनल वेल्थ जो 1,13,000 करोड़ की है, वो 15,000 करोड़ में प्राइवेट लोगों को, टाटा बिरला अंबानी को अगर बेच दी जाए तो ऐसे खरीदने वाले लोग साल 2 साल 5 साल 10 साल में दुनिया के 100 लोगों के लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो कैसे नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे शामिल? ये तो सरकार अपनी जो जनता का पैसा है, नेशनल वेल्थ, राष्ट्र की संपत्ति प्राइवेट आदमी को ट्रांसफर कर रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है, ये राष्ट्र की संपत्ति कानून बनाकर प्राइवेट आदमी को ट्रांसफर कर रहा है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये हमारे लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लोगों को ये नहीं समझ में आता। हमारे लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता इंडिया में नेशनल वेल्थ क्या होता है। हमारे लोगों को नेशनल वेल्थ क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता है। वो माचिस की तिल्ली लेगा और रेल के डिब्बे को जला देगा। उसको पूछो क्यों क्यों जला रहे हो? नेशनल संपत्ति है, मैं भी उसका मालिक हूं, जलाने का भी मेरे का हक है। मान लो एक यूरिनल है, वो यूरिनल के अंदर जाकर पेशाब करने के बजाय साइड में खड़ा हो जाएगा, साइड में वो दीवार पर पेशाब करेगा। तो नेशनल वेल्थ है। हमारे लोगों का जो, इंडियन लोगों का जो नेशनल वेल्थ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं आप लोगों को, आपको पता चले। हमारे लोगों को नेशनल वेल्थ मालूम ही नहीं है। यूरोप में और अमेरिका में नेशनल वेल्थ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए उस देश के नागरिक ही प्रयास करते हैं। नेशनल वेल्थ को नुकसान ना हो इसके लिए खुद ही वो जो नागरिक होते हैं वो खुद ही उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रयास करते हैं। सरकार तो करती है, उसके लिए कानून है, बहुत सारी बातें नागरिक खुद ही करते हैं। हमारे लोगों को, भारत के लोगों को नेशनल वेल्थ क्या है मालूम ही नहीं है। मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बोल रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ये लोग 2,98,000 करोड़ रुपए का जो शेयर बेचने का ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम है, जिसके द्वारा इस देश के उद्योगपतियों को राष्ट्र की संपत्ति सिंपली ट्रांसफर करने का कार्यक्रम है। जब 1,15,000 करोड़ की असेट की कंपनी 15,000 करोड़ में बेची जाएगी, तो जो खरीदने वाला आदमी है, अगर उसने शुक्रवार को खरीदा तो शुक्रवार को केवल एक दिन के अंदर अंदर वो 98,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमा लेगा एक दिन में। मालूम है आप लोगों को?
कमाने का तरीका, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कमाने का कोई तरीका इतना बढ़िया तरीका है एक दिन में 98,000 करोड़ रुपया कमा लेने का। तो ये जो राष्ट्र की संपत्ति है ये ट्रांसफर करने का कार्यक्रम है प्राइवेटाइजेशन। अभी सरकार कह रही है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका जो दावपेच है वो आपको बताता हूं कि जनता प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है, इसलिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट शब्द का प्रयोग कर रही है। मगर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। सरकार के जो शेयर है कम करते जाओ कम करते जाओ। मान लो कि सरकार ने 49% शेयर बेच दिए तो सरकार के शेयर रह गए 51, तो इसका मतलब है उस कंपनी पर अभी भी सरकार का मालिकाना हक है। तो सरकार क्या कह रही है, हम 49 तक बेचेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कहाँ है? क्योंकि सरकार का तो उस पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि 51% तो सरकार के पास में, इसलिए मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो सरकार का ही है। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? ऐसा सरकार आपको बता रही है। ये जो धूल झोंकने का काम है, वो धूल झोंकने का काम क्या है आपको बताता हूं। 49 तक बेच दो। अगर प्राइवेटाइज करना है तो कितना परसेंटेज बेचना होगा? अभी सुनने समझ आ रहे? 49 बेच दिया, अभी उसको प्राइवेटाइज करना है तो कितना परसेंट बेचना होगा? अगर 2% बेच दो तो कितना परसेंट हो जाएगा? 51% हो जाएगा। और जैसे ही 51 हो जाएगा ये जो सरकार की जो मलकियत है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट माना जा सकता है, मगर ये निजीकरण के दिशा में उठाया हुआ कदम है ताकि भविष्य में आसानी से निजीकरण किया जा सके। डिसइन्वेस्टमेंट वो रोड है कि आगे जाते 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 प्राइवेटाइजेशन की मंजिल आती है। वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन की मंजिल पर आदमी पहुंचता है। रास्ता डिसइन्वेस्टमेंट का ही है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये धूल झोंकने का कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। तो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का लिबरलाइजेशन जो है, उद्योगपतियों के फेवर में कानून बनाना, उद्योगपतियों के फेवर में हर चीज उपलब्ध कराना, उद्योगपतियों को, जैसे अभी ये जो सेज का कानून है, ये सेज के कानून में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि ये जो जमीन है, मान लो 1 लाख एकड़ का टुकड़ा है, तो ये जो जमीन है वो ट्रीट किया जाएगा कि वो फॉरेन टेरिटरी है। ये बजट में भी प्राइवेट, ये सेज के लिए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सेज चालू रहेगा, किसी भी स्थिति में उसको पीछे नहीं लिया जाएगा, सेज चालू रहेगा। और सेज का मतलब है, उनका कहना है, उसका कानून है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो 1 लाख एकड़ का भारत के अंदर कहीं पर टुकड़ा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 5000 टुकड़े अगर ऐसे हैं तो वो जो टुकड़े हैं वो फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा। फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा का मतलब होता है कि भारत का संविधान भारत के टेरिटरी पर लागू है। भारत का संविधान फॉरेन टेरिटरी पर लागू नहीं है। इसलिए भारत का संविधान जहां पर सेज होगा वहां लागू नहीं होगा। इसके लिए फॉरेन टेरिटरी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। और ये कानून जो भारत के सॉवरेनिटी के विरोध में है वो उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया। और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, विद्वान और न जाने और को उसने साइन कर लिया। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि लिबरलाइजेशन में सेज का कार्यक्रम भी चल रहा है। टैक्सेशन के बारे में गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाने का, इनकम टैक्स में रिबेट देने का, फैसिलिटी, इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन करने का। इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन का मतलब समझते हो? पैसे वाले लोगों को टैक्स कम देने के लिए प्रोत्साहित करना। पैसे वाले लोगों को ज्यादा टैक्स नहीं होगा,